तो अपन ने लास्ट क्लास में पढ़ लिया था बेटा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला निकालना, इंपेरिकल फॉर्मूला। आज अपन एक नई चीज सीखेंगे बेटा ना, ये थोड़ी सी हटके। क्लियर है? तो हेडिंग लगाओ बेटा सॉल्यूशन। सॉल्यूशन हेडिंग लगाओ बेटा सॉल्यूशन। ए बातचीत नहीं चली। सॉल्यूशन क्या होता है देखो बड़ा ध्यान से, कि अगर आपसे कोई पूछे सॉल्यूशन क्या होता है, क्या होता है सॉल्यूशन? सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्सर क्या कहलाता है? सॉल्यूशन। तो ये तुम्हारे सामने जो हवा है ये सॉल्यूशन है कि क्या है? सॉल्यूशन है कि मिक्सर है? हवा क्या है? मिक्सर। अगर मैं नमक में, साल्ट में अगर मैं पाउडर शुगर मिला दूं, वो क्या है? वो क्या है? तो सॉल्यूशन कौन होता है? लिक्विड होना चाहिए, ये बात। अच्छा, सॉल्यूशन का मतलब होता है बेटा होमोजीनियस मिक्सर। क्या होता है? होमोजीनियस है कि वो चीज जो होमोजीनियस हो, ऐसा मिक्सर। मिक्सर तो है लेकिन वो होमोजीनियस होना चाहिए। क्या होना चाहिए? और होमोजीनियस क्या होता है बेटा? जो वन फेज सिस्टम होता है। जो क्या होता है? जो कि वन फेज सिस्टम होता है। क्या बात समझ में आई बेटा? यहां तक लिखो, पहले फटाफट लिखो, तेजी के साथ लिख दो। सॉल्यूशन कौन है? जो होमोजीनियस है। और होमोजीनियस वो है जो वन फेज है। जो क्या है? अब क्वेश्चन उठता है फेज क्या होती है? बताओ भाई फेज क्या होती है? डिफरेंस से पता ना लगे, बाउंड्री डिफाइन ना, जिसके पार्टिकल बहुत ज्यादा विजिबल ना हो। स्टेट और फेज अलग अलग चीज है, सेम चीज है? स्टेट और फेज अलग अलग चीज है, सेम चीज है? अलग अलग चीज है। क्या है बेटा? फेज को समझते हैं क्या होता है, तो लिखो फेज क्या होता है। हेडिंग लगाओ फेज क्या है, क्योंकि फेज समझ में आ जाएगा तो हमें होमोजीनियस समझ में आ जाएगा, होमोजीनियस समझ में आ जाएगा तो हमें पता लग जाएगा सॉल्यूशन। जो फेज क्या होता है समझते हैं। फेज पहली बात तो मिक्सर के लिए डिफाइन होता है। किसके लिए डिफाइन होता है? तो लिखो इट्स डिफाइन फॉर मिक्सर। इट्स डिफाइन फॉर मिक्सर। इट्स डिफाइन फॉर मिक्सर। ये किसके लिए डिफाइन है? मिक्सर के लिए डिफाइन है। आ रही बात में? अब मिक्सर के लिए किस तरह से डिफाइन है, ध्यान से समझो। कि अगर मैं तुम्हें कहूं कि एक होता है केमिकल मेथड जिसमें हम केमिकल का यूज करते हैं, एक होता है फिजिकल मेथड। फिजिकल मेथड का मतलब होता है बॉईल करना, क्लियर, किसी को गरम वरम करना, इवेपोरेट करना, ये सब फिजिकल होते हैं। क्या होते हैं? उसके बाद आता है मैकेनिकल मेथड। क्या आता है? मैकेनिकल मेथड अलग होता है। मैकेनिकल का मतलब जैसे ये दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, क्या कर दिया? मैकेनिकल का मतलब होता है पकड़ के अलग कर देना, पकड़ के, उसे बोलते हैं मैकेनिकल मेथड। क्या बोलते हैं? मतलब मैकेनिक्स से अलग कर देना। मैकेनिक्स मतलब पकड़ के अलग कर देना, समझने के लिए। अरे बोलो। फिजिकल मेथड होता है गर्म करके अलग करना, फिजिकल यूज नहीं करने। मैकेनिकल मेथड क्या करना है? अगर आपके पास एक मिक्सर है, आपके पास क्या है कि, तो सिंपल सी कहानी, अगर आपके पास मिक्सर है तो मिक्सर में एक से ज्यादा कंपोनेंट भी होंगे। मिक्सर में एक से ज्यादा क्या होंगे? क्योंकि मिक्सर का मतलब ही क्या होता है? जिसमें कंपोनेंट हो, जिसमें क्या हो? एक कंपोनेंट का तो मिक्सर होता ही नहीं, एक से ज्यादा कंपोनेंट का होता है। अगर कोई मिक्सर आपके पास है और उसके कंपोनेंट को अगर आपने मैकेनिकली अलग कर दिया, मैकेनिकली क्या कर दिया, तो हम कहेंगे दोनों कंपोनेंट अलग फेज के। क्या कहेंगे? दोनों कंपोनेंट। और नहीं कर पाए तो हम कहेंगे सेम फेज के। नहीं कर पाए तो लिखो बेटा इफ वी सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सर, इफ वी सेपरेट, इफ, हाँ इसी में आगे लिखो, इफ वी सेपरेट कंपोनेंट ऑफ मिक्सर, if we separate component of mixer, if we separate component of a mixer by mechanical method, by mechanical method, then component have different phase, have different phase,
तो कंपोनेंट के हम बोलते हैं अलग फेज के, क्या है बेटा, तभी सेपरेट हो गए, तभी क्या हो गए, सेपरेट। इफ वी कैन नॉट सेपरेट, if we cannot separate, if we cannot separate, if we cannot separate, then both component have same phase, then both component have, तो दोनों कंपोनेंट सेम फेज कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं बेटा, क्या यहां तक किसी को कोई दिक्कत है, पक्का। नेक्स्ट समझो, यहां तक हमें समझ में आ गया। अब हम सबसे पहले एग्जांपल लेते हैं गैसियस मिक्सर का, किसका लेते हैं, ध्यान से समझना। H3 आपके पास मैंने गैसियस मिक्सर दिया, आपके सामने है बेटा गैसियस मिक्सर। क्या इस गैसियस मिक्सर में एक से ज्यादा कंपोनेंट है, क्या है, आराम से साफ साफ है, ऑक्सीजन नाइट्रोजन दो तो मेजर कंपोनेंट है। तो तुम में से कोई ऐसा माई का लाल है जो उठ के कहे कि मैं पकड़ पकड़ के ऑक्सीजन नाइट्रोजन को यूं अलग कर दूंगा, कोई है क्या, अरे होगा कोई, कोई नहीं है। इसका मतलब तुम में से किसी की भी हिम्मत नहीं है कि ऑक्सीजन और नाइट्रोजन को पकड़ के अलग कर सको, पकड़ के। इसका मतलब ऑक्सीजन और नाइट्रोजन इस मिक्सर के दो कंपोनेंट और दोनों कंपोनेंट एक ही फेज के, अरे बोलो। तो इसका मतलब गैसियस मिक्सर कैसा होता है, वन फेज सिस्टम होता है, कैसा होता है, अरे बोलो। और अगर ये वन फेज सिस्टम है तो इसका मतलब ये होमोजीनियस है, अरे बोलो, क्योंकि वन फेज वाला क्या होता है, होमोजीनियस, और जो होमोजीनियस होता है वो क्या होता है, सॉल्यूशन। इसका मतलब जो तुम कह रहे थे कि गैस तो क्या होनी चाहिए, सॉल्यूशन नहीं है, जबकि गैस तो सॉल्यूशन है। गैसियस मिक्सर हमेशा सॉल्यूशन है, हमेशा क्या है, क्योंकि दो गैसों के मिक्सर में से आप गैसों को पकड़ के तो अलग कभी नहीं कर सकते, पकड़ के तो कभी अलग है, तो वो हमेशा सॉल्यूशन है, वो हमेशा क्या है, अरे बात सॉल्वेंट सॉल्यूट ये सॉल्यूशन की डेफिनेशन नहीं है, अरे बोलो, समझ में आया क्या। तो गैसियस मिक्सर हमेशा सॉल्यूशन है, हमेशा क्या है, कभी भी शक नहीं करना, कभी भी शक है। चलो जी नेक्स्ट बात करते हैं सॉलिड मिक्सर की, किसकी बात करते हैं, जैसे ये मेरे पास एक सॉलिड है, ये दूसरा सॉलिड है, दोनों को मैंने मिक्स कर दिया, दोनों को मैंने क्या कर दिया, क्या मैं दोनों को पकड़ के अलग कर सकता हूं, तो इसका मतलब दोनों सेम फेज के, अलग फेज के, अलग फेज के। अगर मैं गेहूं में चावल मिक्स कर दूं तो पकड़ के अलग कर सकते हो, कोई दिक्कत ही। अगर मैं तुम्हें मिक्सर वाली नमकीन दूं तो उसके कंपोनेंट को अलग कर सकते हो क्या, टाइम लगेगा लेकिन किया तो मुझे बताओ, अगर मैं साल्ट में पाउडर शुगर मिला दूं उससे अलग कर दोगे क्या, कर सकते हो। दो तरीके, कितने तरीके हैं, एक सस्ता है कि महंगा। सस्ते में तो कुछ नहीं है, आपको चींटियां लगे छोड़नी है, चींटियां अपने आप पकड़ के ले जाएंगी चीनी को, साइड में चप्पल लेके बैठ जाना, जैसे चींटी उधर से लेके आए मार देना, चीनी आपके पास, चीनी आपकी, सस्ता तो है, चींटियां पकड़ ले जाएंगी सारी चीनी को, मतलब सेपरेट हो सकता है, सेपरेट है कि हम कैसे करेंगे, माइक्रोस्कोप में देखेंगे, दोनों के पार्टिकल अलग अलग दिखेंगे, अलग अलग दिखेंगे तो टाइम लगेगा पकड़ पकड़ के अलग करने में, लेकिन किया तो जा सकता है क्योंकि सॉलिड है, क्या है बेटा। अब कोई कहेगा सर ऐसा तो फिर मैं गैस भी सेपरेट कर दूंगा माइक्रोस्कोप में, अरे तो देख तो लेगा गैस को, पहले बात तो दिखेगा नहीं, जे तूने देख भी लिया तो पकड़ेगा कैसे, क्योंकि वो तो गैस है, वो तो क्या है, और गैस मॉलिक्यूल बहुत तेजी से ट्रेवल करता है, जब तक वो गैस मॉलिक्यूल ट्रेवल करता है तब तक ही गैस है, एक बार उसने ट्रेवल करना रुका वो लिक्विड बन जाता है, तो गैस तब तक है जब तक वो गैस बहुत तेज चलता है, और तेज चलता है तो पकड़ ही नहीं सकता, तो पकड़ ही, लेकिन सॉलिड तो कहीं जाता नहीं है ना, पकड़ लेंगे आराम से, अरे बोलो। इसका मतलब अगर मैंने दो सॉलिड मिला दिए तो उनको मैं पकड़ के अलग तो कर सकता हूं, अरे बोलो। इसका मतलब जो सॉलिड का मिक्सर होता है वो कैसा होता है बेटा, मल्टी फेज सिस्टम, कैसा होता है, अरे बोलो, मतलब मल्टी मतलब 2 3 जितने भी हो सकता है, एक फेज का तो नहीं होगा क्योंकि सॉलिड के कंपोनेंट को तो अलग किया जा सकता है, क्या किया जा सकता है, और जो मल्टी फेज सिस्टम होता है उसे बोलते हैं हेट्रो, क्या बोलते हैं, और जो हेट्रो है वो सॉल्यूशन तो नहीं है, क्या नहीं है, सॉल्यूशन है, क्या बात सबको समझ में आई क्या, अरे उगलो जहर, किसी के मन में जहर रह गया तो बता देना भाई, पक्का। अभी मान लो मन में जहर पाल लो कि मास्टर का समझ में नहीं आ रहा, बाहर में दिख जाऊं पत्थर उठा के मार दो कि क्लास में ढंग से नहीं पढ़ाता, अभी बता दो किसी के मन में है तो, अरे बोलो, पक्का। चलो जी थर्ड बात करते हैं लिक्विड मिक्सर, किसकी बात करते हैं,
क्या कर रहा है भाई, ध्यान से। क्या है, खा रही है तेरे को। फिर लिक्विड मिक्सर की बात करें, किसकी बात करें? तो आपको पता है बेटा, लिक्विड मिक्सर में मैं इसे समझने के लिए कहूं, वैसे दूध खुद लिक्विड सॉल्यूशन नहीं होता, लेकिन मैं तुम्हें इसे समझाने के लिए कहूं कि दूध में खुद का भी पानी होता है, दूध में खुद में भी क्या होता है, पानी। लेकिन मैं ऊपर से पानी मिला दूं, ऊपर से क्या मिला दूं? अब तुम में से कोई माई का लाल ऐसा है जो ऐसे दूध में हाथ डाले और जो मैंने पानी डाला उसे निकाल के बाहर निकाल दे। अगर तुम में ये टैलेंट होता, सोचो तुम्हारी घर पे कितनी इज्जत होती। सुबह सुबह घर वाले तुम्हें उठा दे, बेटा आना एक बार, तुम आते दूध लेके आता, तुम ऐसे निकालते पानी कि भैया क्यों पानी मिलाते, तुम्हें पता नहीं इस घर में कौन पैदा हो रखा है। तो सोचो तुम्हारी घर में इज्जत कितनी होती। अरे बोलो, लेकिन क्या तुम में ये टैलेंट है? इज्जत भी तो नहीं है। तो इज्जत भी, तो तुम्हें चीज समझ में आएगी तुम्हारे घर पे इज्जत क्यों नहीं है, कि तुम में कोई टैलेंट है। समझ में आया कि तुम में एक्स्ट्रा टैलेंट है। तुम पढ़ाई क्यों करते हो? क्योंकि तुम में कोई एक्स्ट्रा टैलेंट है ही नहीं है, तो इसलिए तुम्हारे पास एक है कि पढ़ लो, क्या कर लो भाई। किसी में नाचने गाने का टैलेंट हो, नाच गा के कमा लेगा, तुम्हारे पास तो वो भी। आर्य भाषण के सर यूं यूं करके नाच ले, वो टैलेंट नहीं होता, वो टैलेंट है आर्य भाषण में। तो अब नेक्स्ट अगर अपन मूव ऑन करते हैं कि इसका मतलब आप दूध में से पानी अलग नहीं कर पाए, तो इसका मतलब दूध में जो मैंने पानी मिलाया वो सॉल्यूशन बन गया। क्या बन गया? दूध खुद सॉल्यूशन नहीं होता है, दूध में जो पानी मिलाया उसके कहानी समझाने के लिए बोला है। लेकिन मैंने अगर पानी में ऑयल मिलाऊं तो रे, अरे पानी में ऑयल मिलाए तो कर सकते हो नहीं कर सकते हो? कि सर पानी में अगर ऑयल मिलाए तो उसे सेपरेट कर सकते हैं। तो इसका मतलब क्या हुआ कि दूध जो पानी लिक्विड मिक्सर है, इसको मैं कभी सेपरेट कर सकता हूं, कभी सेपरेट है, तो कभी होमोजीनियस है कभी हेट्रोजीनियस है, और अलग कर गया तो सॉल्यूशन है नहीं है। तो इसका मतलब मैं क्या बोलूंगा, मे बी और है, मे नॉट बी। मैं कुछ खास स्टेटमेंट पास नहीं कर सकता, मैं कुछ खास स्टेटमेंट पास है जब तक मैं किसी चीज को देख नहीं लेता, मैं सीधा सीधा नहीं बोल सकता। जैसे गैस मिक्सर को मुझे देखने की जरूरत नहीं है, सॉल्यूशन है, सॉलिड सॉल्यूशन है नहीं है। अरे बोलो, नेक्स्ट आता है एलोय। क्या आता है बेटा? क्या होता है एलोय? मेटल का मिक्सर होता है, मेटल में कुछ नॉन मेटल मिला देते हैं, कैसे करके बनाते हैं एलोय। अब मुझे एक बात बताओ, मेटल मेटल भी मिला देते हैं, तो जैसे आपके सामने, आपने कभी जिंदगी में कोई एलोय देखा है क्या? क्या? स्टील। किससे बनता है? लोहे से। किससे बनता है? उसमें कार्बन डाल देते हैं, उसमें क्या डाल देते हैं? तो तुम में से कोई माइकल लाल ऐसा टैलेंटेड है क्या स्टील में से कार्बन निकाले कहता है लोहा, कार्बन मिला कहता है स्टील? अरे ऐसा कर सकते हो क्या? नहीं। एक बार मिल गया तो मिल गया, बाद में स्टील स्टील ही रहता है, वापस लोहा। मतलब मैं स्टील में से उसके कंपोनेंट को अलग नहीं कर पा रहा, उसके कंपोनेंट को अलग है। और अगर मैं कंपोनेंट को अलग नहीं कर पाया तो सिंपल सी कहानी, वो भी क्या है? सॉल्यूशन। क्या है बेटा? क्या चीज समझ में आई क्या बेटा? तो हमें यह समझना था कि सॉल्यूशन होता क्या है। सॉल्यूशन की डेफिनेशन सॉल्वेंट और सॉल्यूट नहीं होता, सॉल्यूशन की डेफिनेशन होती है जो होमोजीनियस होता है। जो क्या होता है? मतलब उसके कंपोनेंट को मैं वापस अलग ना कर सकूं, कंपोनेंट को वापस मैकेनिकली अलग ना कर सकूं, बाकी और कोई मेथड नहीं, मैकेनिकली अलग ना कर सकूं, तो ऐसे मिक्सर को हम सॉल्यूशन बोलते हैं। ऐसे मिक्सर को क्या बोलते हैं? सॉल्यूशन। क्या बात समझ में आई बेटा? सॉल्वेंट और सोल्यूट तो उसके दो कंपोनेंट होते हैं, उसके दो क्या होते हैं? कंपोनेंट। अब सोच के देखो कि तुमने, अगर हम सीधी बात करें, जैसे मान लो कोई तुम कोर्ट के अंदर कोई भी कैदी आ रहा है, तो जज ऐसा थोड़ी, जैसे वो गाड़ी में से उतरा कि इसे तो मैं टांकूंगा, पहले लिख लेता हूं, फिर आगे लिख लिया उसने टांकूंगा, और फिर मुझे क्या किया था इसने, ऐसा थोड़ी होता है। पहले वो कैदी आता है, पहले जज सुनता है किसने क्या किया, फिर सोचता है इसको टांकना है कि नहीं टांकना। अरे बोलो, तो तुमने तो वही काम कर दिया, तुमने कहा सॉल्यूशन क्या, कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्सर, तुमने तो पहले तय कर दिया। अरे तुम पहले ये तो तय होने दो कि वो सॉल्यूशन है, वो क्या है? पहले दोषी होने दो, फिर देखेंगे टांकना है कि नहीं टांकना। पहले ये तय करो कि ये सॉल्यूशन है, हाँ ये तय हो जाए ये सॉल्यूशन है, तो तय करेंगे कि इसमें से एक सॉल्वेंट है और कोई और है सॉल्यूट है। लेकिन ये बाद की बात है, ये बाद की, पहले बात नहीं है। तो इसकी डेफिनेशन नहीं है कि सॉल्वेंट और सॉल्यूट का मिक्सर सॉल्यूशन कहलाता ना। पहले तय करो कि ये सॉल्यूशन है, ये क्या है? एक बार ये तय हो गया ये सॉल्यूशन है, फिर तय करेंगे इसका क्या करना है। मतलब पहले दोषी को सुनेंगे कि वो दोषी है या नहीं, एक बार तय हो गया दोषी, फिर देखेंगे टांगना है कि नहीं टांगना। अरे आई क्या समझ में? अरे बोलो, किसी को कोई दिक्कत? अब छापो।
चलो जी आगे बढ़ते हैं बेटा। यहां तक सबको समझ में आया सॉल्यूशन क्या होता है? एक बार हमें सॉल्यूशन समझ में आ गया तो कहानी सुनते हैं, आगे सुनो। अब हम कहेंगे कि सॉल्यूशन के दो कंपोनेंट होते हैं। कितने कंपोनेंट होते हैं? तो लिखो सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट। लिखो सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट। सॉल्यूशन हैव टू कंपोनेंट। एक कंपोनेंट का नाम है सॉल्वेंट और दूसरे का नाम क्या है? सॉल्यूट। सॉल्वेंट कौन होता है? जो डिसोल्व करता है। और सॉल्यूट कौन होता है? जो डिसोल्व होता है। ये चीज सबको क्लियर है? सॉल्वेंट कौन है? जो डिसोल्व करता है। सॉल्यूट कौन है? जो डिसोल्व होता है। तो कि सर मैं कैसे पहचानूंगा? तो देखो ज्यादा पहचानने की जरूरत नहीं, 99% क्वेश्चन में तो पहचानना ही नहीं पड़ता, लिखा ही आता है। क्या आता है? लिखा। कि सर कैसे लिखा आता है? जैसे क्वेश्चन लिखा आएगा 90 ग्राम सॉल्ट डिसोल्व इन 200 ml H2O। 200 ml, तो वो खुद कह रहा है कि साल्ट डिसोल्व हुआ है। साल्ट डिसोल्व है, तो जब वो खुद कह रहा है, हमसे ज्यादा ही पढ़ा लिखा आदमी होगा जिसने पेपर बनाया, हम तुमसे तो ज्यादा ही पढ़ा लिखा है, तो शक करने की जरूरत है। वो कह रहा है डिसोल्व हुआ है तो ठीक है, हुआ है। डिसोल्व हुआ है तो कौन डिसोल्व है? साल्ट। वो खुद कह रहा है ये घुला है, तो ये घुला है मतलब ये कौन है? सॉल्यूट। कौन है? और ये कौन है? सॉल्यूट। नखरे करने की जरूरत है। जब अगला कह रहा है पढ़ा लिखा आदमी तो मान लेना चाहिए, मान लेना कि वो कह रहा है डिसोल्व हुआ है तो खत्म कहानी। तो मतलब ऐसे क्वेश्चन में तो हमें कुछ करने की जरूरत है 99% टाइम ऐसा ही लिखा आएगा, डिसोल्व हुआ, डिसोल्व हुआ, तो टेंशन लेने की जरूरत है। बस इसके लिए आपका पढ़ा लिखा होना जरूरी है। पढ़ना तो आना चाहिए ना, कि मैं तो सर पढ़ा लिखा ही नहीं, पढ़ नहीं सकता, मैं क्या लिखा है उसका अपन कुछ नहीं कर सकते। बस पढ़ा लिखा होना चाहिए। क्या होना चाहिए? पढ़ा। अब अगर मान लो वो क्वेश्चन को ऐसे नहीं लिख के ऐसे लिख दे, 78 ग्राम C6H6 प्लस 90 ग्राम C7H8, अब तो उसने कहा ही नहीं कौन घुला है। अब तो उसने कहा ही, अब कैसे पता करेंगे? जो कम है वो सॉल्यूट। तो बताओ कौन है सॉल्यूट? C6H6। देखो ऐसा नहीं है, आपने ये तो सही कहा जो कम है, लेकिन कम वेट नहीं देखना, मोल देखना है। क्या देखना है? मोल। क्या देखना है? तो अगर मैं मोल निकालूं, क्योंकि चैप्टर मोल है तो मोल ही पढ़ेंगे ना, तो अब मोल कैसे निकालते हैं? गिवन मास कैसे निकालते हैं? अपॉन मोलर मास। अपॉन है, और C6H6 का मोलर मास होता है 78। कितना होता है? तो 1 मोल आया। कितना मोल आया? अरे बोलो। 90 ग्राम C7H8 90 ग्राम है, तो इसका मोल निकालेंगे तो मोल गिवन मास तो 90 है, मोलर मास कितना है? 92। क्या आएगा? 1 से कम। क्या आएगा? अब बताओ मोल किसके ज्यादा है? 78 ग्राम वाले के ज्यादा है, इसके मोल ज्यादा है। इसके क्या है? तो हम क्या कहेंगे बेटा? ये सॉल्वेंट है। ये क्या है? अरे बोलो। तो पहली बात तो वो जो कहेगा वही मानेंगे, लेकिन वो जब कुछ ना कहे तो विच वन हैव हायर मोल, विच वन हैव, जिसके मोल ज्यादा है। अमाउंट नहीं देखेंगे, क्या देखेंगे? मोल। क्या देखेंगे? अरे बोलो, समझ में आया क्या सबको? लेकिन कब देखेंगे? जब वो कुछ ना कहे। तो ये चीज समझ में आई बेटा कि सॉल्यूशन की डेफिनेशन सॉल्वेंट प्लस सॉल्यूट नहीं है। हमें ये तय हो जाए कि ये सॉल्यूशन है, तसल्ली हो जाए, फिर हम कहेंगे इनमें से कोई एक सॉल्वेंट और कोई और सॉल्यूट है। सॉल्वेंट कौन है? वो जो कहे वो कुछ ना कहे, तो फिर हमारे पास मोल है। क्या है बेटा? आगे बात सबको समझ में? अरे बोलो, किसी को कोई दिक्कत? नेक्स्ट देखो बेटा, हेडिंग लगाओ बेटा, टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन। देखो बेटा, किसी भी सॉल्यूशन में एक ही सॉल्वेंट होता है। एक ही क्या होता है? एक से ज्यादा सॉल्वेंट नहीं होता, वही सबको घोलेगा, वही सबको। ऐसा नहीं कि दो सॉल्वेंट है, ये अपना घोल रहा है, ये अपना घोल रहा है, वो फिर वो सॉल्यूशन ही नहीं है। हर सॉल्यूशन में एक ही सॉल्वेंट होता है। कितना सॉल्वेंट होता है?
तो लिखो ईच सॉल्यूशन हैव वन सॉल्वेंट, ईच सॉल्यूशन हैव वन सॉल्वेंट वन सॉल्वेंट। हर सॉल्यूशन में एक ही सॉल्वेंट होता है, कितना होता है? एक सॉल्यूशन है जो कि बाइनरी है, क्या है बेटा? बाइनरी सॉल्यूशन का मतलब है ऐसा सॉल्यूशन जिसमें दो कंपोनेंट है। कितने कंपोनेंट है? अगर किसी सॉल्यूशन में दो कंपोनेंट है टोटली, तो बताओ उसमें से सॉल्वेंट कितने होंगे? एक सॉल्वेंट होगा। एक क्या होगा? सॉल्यूट। अरे बोलो, एक क्या होगा? सॉल्वेंट। और एक क्या होगा? सॉल्यूट। लेकिन अगर कोई ट्राइनरी सॉल्यूशन है तो सॉल्वेंट तो कितना रहना है? एक। सॉल्यूट कितना रहना है? दो। अगर कोई क्वार्टनरी है तो सॉल्वेंट एक होगा और सॉल्यूट है। क्या बात समझ में? सॉल्यूट के नंबर बदलेंगे, सॉल्वेंट के नहीं। जैसे अपन ने पानी लिया, क्या लिया बेटा? उसमें थोड़ा सा नमक डाला, तो कैसा सॉल्यूशन हुआ? बाइनरी। कैसा हुआ? उसमें नमक और चीनी दोनों डाल दिया, तो नमक और चीनी दोनों क्या है? सॉल्यूट। क्या है बेटा? पानी क्या है? सॉल्वेंट। पानी क्या है? उसमें थोड़ा नींबू पानी डाल दिया, क्या डाल दिया? नींबू का रस डाल दिया। अब बताओ कितने सॉल्वेंट है? क्वार्नरी। क्या कहलाता है वो? सिकंजी। क्या कहलाता है? सिकंजी। सॉल्यूशन क्या बाढ़ में हो तो सिकंजी है, वो तो क्या है? आई बात समझ में? अरे बोलो, क्लियर है? तो नींबू पानी एक तरह का क्वार्नरी है, क्या है बेटा? अब कोई कहे सर मैं उसमें थोड़ा पुदीना भी डालता हूँ स्वाद के लिए, तो वो अलग अलग बातें हैं। कोई दिक्कत है किसी को? समझ में आ गया आराम से? नेक्स्ट हेडिंग लगाओ बेटा, कंसंट्रेशन टर्म। ना ना, नया टॉपिक। टाइप्स ऑफ सॉल्यूशन हो गया ना, बाइनरी, ट्राइनरी, क्वार्नरी। क्लियर है? लिख लिया बेटा सबने? अब जो कंसंट्रेशन टर्म क्या होती है? ऐसी टर्म जो हमें बताए कि किसी सॉल्यूशन में कितना सॉल्यूट है, कितना सॉल्यूट है। अलग अलग सॉल्यूशन में अलग अलग सॉल्यूट हो सकता है। अरे बोलो, जैसे हमने एक पानी लिया, 1 लीटर में 1 किलो घोला, तो 1 kg पर लीटर हुआ। 2 किलो घोला तो 2 kg पर लीटर हुआ। अरे बोलो, तो वो टर्म जो हमें ये बताया कि कितना सॉल्यूट है सॉल्यूशन में, कितना सॉल्यूट है सॉल्यूशन में या सॉल्वेंट में, या सॉल्वेंट में। अरे बोलो, तो लिखो, डेफिनेशन लिखो। टर्म लिखो बेटा, टर्म दोज डिफाइन, टर्म दोज डिफाइन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, टर्म दोज डिफाइन अमाउंट ऑफ सॉल्यूट, term those define amount of a solute in the solution, term those define amount of a solute in the solution known as concentration term। ऐसी टर्म्स। अब आपने कहा सर आपने एक टर्म नहीं बोल के टर्म्स बोली, मतलब बहुत सारी है। हाँ, मैंने कहा बहुत सारी है, लेकिन कि सर बहुत सारी तो हर बात अलग अलग होगी। मैं नहीं, जैसे मैं कहूँ कि एक लेंथ है वो 1 मीटर की है, और मैं कहूँ 100 सेंटीमीटर की है, क्या दोनों बातों में फर्क है कि सेम ही बात है? लेकिन बात बदली। लेकिन क्या बदली? कहने का तरीका अलग। कहने का तरीका, बात ऐसे नहीं कि 1 मीटर 100 सेंटीमीटर बोलने से कुछ फर्क पड़ने वाला। तुम कहते हो सर मैं 1 किलो रोटी खाता हूँ, कितना खाता हूँ? और कि सर मैं इतनी सारी रोटी चर लेता हूँ, बात तो वही है। अरे बोलो, आपने भाई आप गिन के यूं कर दो, सर मैं इतनी सारी रोटी खाता हूँ। अरे बोलो, और वो 1 किलो बोल दो, तो एक ही बात है। खा लेते हो 1 किलो रोटी, तो खा लेता होगा। सब्जी रोटी और साथ में दूध चाह जो भी लेता है उसको मिला के वो 1 किलो तो पड़ ही जाता है। डाइट में है क्या? तब 1 किलो खा लेता है, बिना डाइट कितना खाता है? क्लियर है? चलो जी आगे चलें। अब हमें इन टर्म्स को पढ़ना है, एक 1 बाय 1 पढ़ेंगे। तो सबसे पहली टर्म अपने पास आती है बेटा, उसका नाम है परसेंटेज W/W। क्या नाम है?
परसेंटेज W बाई W। अब देखो इसका नाम से फॉर्मूला बन जाएगा। हमें निकालना है वेट ऑफ सॉल्यूट इन वेट ऑफ ए सॉल्यूशन। भाई हमें वेट सॉल्यूट का वेट निकालना है, किसमें निकालना है? सॉल्यूशन में। तो आपको साफ साफ दिख रहा है W का मतलब क्या हो गया? सॉल्यूट का वेट। किसका वेट हो गया? अरे बोलो। अपन एक काम कर लेते हैं, पहले रुको, अपन डिफाइन कर देते हैं, बार बार लिखना नहीं पड़ेगा। अपन कहीं पर भी लिखेंगे सोल्यूट को बी से लिखेंगे। सोल्यूट को किससे लिखेंगे? बी से। अरे बोलो। और कहीं पर भी लिखेंगे तो सॉल्वेंट को ए से लिखेंगे। सॉल्वेंट को किससे लिखेंगे? ये अपन ने पहले ही डिफाइन कर दिया, बार बार लिखना ना पड़े। सॉल्वेंट को ए से, सोल्यूट को बी से। तो कहीं पर अगर डब्ल्यू बी लिखा है, इसका मतलब क्या है बेटा? वेट ऑफ ए। और डब्ल्यू ए लिखा है तो बहुत बढ़िया। एन ए का मतलब लिखेंगे मोल ऑफ सॉल्वेंट। क्या लिखेंगे? सॉरी, एन बी लिखेंगे ना इधर, तो कहीं एन बी लिखा है, इसका मतलब मोल ऑफ ए सॉल्यूट, मोल ऑफ ए। और एन ए लिखा है तो मोल ऑफ ए। खुद से लिख लोगे अगर पूरी लाइन। अगर कहीं पर भी वी बी लिखा है, इसका मतलब क्या है? वॉल्यूम ऑफ ए, वॉल्यूम ऑफ ए। और कहीं पर वी ए लिखा है तो बहुत बढ़िया। एम ए लिखा है तो मोलर मास। क्या है बेटा? मोलर मास ऑफ ए। लेकिन इधर तो एम बी आएगा ना, एम बी। इधर क्या आएगा? एम ए। क्या आएगा? मोलर मास ऑफ ए सॉल्वेंट, मोलर मास ऑफ ए। अगर डी ए लिखा है तो डेंसिटी ऑफ, सॉरी डी ए क्यों लिख रहा हूं मैं, डी बी। तो क्या आएगा? डेंसिटी ऑफ ए। और डी ए क्या होगा? क्या ये बात सबको समझ में आई बेटा? कहीं पर अगर हम डब्ल्यू एस लिखें, क्या लिखे? डब्ल्यू, इसका मतलब है वेट ऑफ सॉल्यूशन, वेट ऑफ ए। ये टेबल ऊपर तक, ये टेबल नहीं नीचे। वेट ऑफ ए सॉल्यूशन। और कहीं पे वी एस लिखा है तो वॉल्यूम ऑफ ए। अरे बोलो। और वेट ऑफ सॉल्यूशन है तो आपको पता है वेट ऑफ सॉल्यूशन किसके बराबर होगा बेटा? सॉल्वेंट और सॉल्यूट के दोनों का सम। दोनों का क्या होगा? क्या ये बात सबको समझ में आई बेटा? और कहीं पे डीएस लिखा है तो डेंसिटी ऑफ ए। आगे बात समझ में सबको? ताकि हमें बार बार लिखना ना पड़े, इसलिए हमने नाम पहले फिक्स कर दिए। पहले क्या कर दिए? फिक्स। तो अब हमें लिखना है वेट अपॉन वेट। W बाई W का मतलब क्या है? वेट अपॉन ए। हमें चाहिए सोल्यूट, किसमें चाहिए? सॉल्यूशन में। किसमें चाहिए? तो हम लिखेंगे वेट ऑफ सोल्यूट, वेट ऑफ ए अपॉन वेट ऑफ ए सॉल्यूशन में, वेट ऑफ ए। आगे बात में वेट ऑफ सोल्यूट डिवाइड बाय वेट ऑफ ए। अब हमें चाहिए वेट ग्राम में। किसमें चाहिए? तो ये भी ग्राम में और ये भी। अब परसेंटेज तो आपको पता है 100 पे निकलता है। किस पे निकलता है? क्या फॉर्मूला याद हुआ क्या? अरे बोलो। अब इसका भी वेट ग्राम में, इसका भी वेट ग्राम में, ग्राम से ग्राम में कट जाएगा। तो इसका मतलब परसेंटेज W बाई W कैसी प्रॉपर्टी है? यूनिटलेस। कैसी है? अरे कैसी है? अब इसका नाम है परसेंटेज बाई मास। परसेंटेज है या परसेंटेज बाई वेट? परसेंटेज है। और कोई कहेगा है बाई वेट तो गुरुजी अलग होता है, मास अलग होता है। मास तो एम होता है, वेट mg होता है। फिजिक्स में होता है। किसमें होता है? अपने लिए सब सेम है। मास वेट बोलूं मतलब वेट ही है। क्या है बेटा? हमें इससे लेना देना, हमें पता है मास अलग वेट अलग होता है, ज्ञान देने की जरूरत है। अपन ऐसे मास बोल देते हैं, ऐसे ही वेट बोल देते हैं। तुम भी तो वैसे थोड़ी होते हो, किसी को पूछते हो भाई तेरा मास कितना है, तेरा वेट कितना है, थोड़ी पूछते हो। हम तो डेली लाइफ की बात कर रहे हैं। डेली लाइफ में मास का मतलब मास ही होता है। अरे बोलो। मतलब mg वाली कहानी है अपने। आगे बात में m और mg कुछ अलग अलग चीज है, बस नाम ऐसे कहीं लिखाया गया। परसेंटेज बाई मास, परसेंटेज बाई वेट, मतलब W बाई W की बात कर रहा है। किसका कर रहा है? चलो जी, सेकंड आता है बेटा अपने पास में परसेंटेज W बाई V। क्या आता है? बताओ इसके फॉर्मूला क्या बनना चाहिए? वेट ऑफ ए सॉल्यूट, सॉल्यूट का पता करना है। और किस में करना है? सॉल्यूशन में। तो अब की बार फॉर्मूला क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन ए वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूशन। अरे बोलो। सॉल्यूट का वेट ग्राम में, सॉल्यूशन की वॉल्यूम में ml में। अरे किस में? और परसेंटेज किस पे निकलता है? 100 पे। किस पे निकलता है? अब इसकी यूनिट है, इसकी क्या है बेटा? क्या यूनिट है? ग्राम पर ml। क्या है बेटा?
ग्राम पर ml, ग्राम पर है कि सर ये तो डेंसिटी वाली बात होगी। मैं रुक जा, अगर आपको डेंसिटी चाहिए तो इसकी डेंसिटी होगी इसका वेट अपॉन इसकी वॉल्यूम, इसकी डेंसिटी क्या होगी इसका वेट अपॉन इसकी वॉल्यूम। लेकिन यहाँ वेट तो सॉल्यूट का, वॉल्यूम सॉल्यूशन की, तो डेंसिटी कि सर सॉल्यूशन की डेंसिटी तो हो ही सकती है, लेकिन सॉल्यूशन की डेंसिटी होती है सॉल्यूशन का वेट अपॉन सॉल्यूशन की वॉल्यूम। अरे बोलो, तो ये डेंसिटी तो नहीं हो सकती ना, इसमें तो सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूशन की वॉल्यूम है। अरे बोलो, जोर से बोलो। चलो जी, अब आता है तीसरे नंबर पे, कौन आता है? और तीसरे नंबर पे आता है परसेंटेज वॉल्यूम बाय वॉल्यूम। क्या आता है? अब वॉल्यूम बाय वॉल्यूम का फॉर्मूला बताओ भाई। वॉल्यूम ऑफ ए सॉल्यूट अपॉन वॉल्यूम ऑफ ए, और परसेंटेज किसमें होता है? 100 में, ये भी ml में, ये भी ml से ml है, तो कैसी है? यूनिटलेस। अरे कैसी है? और इसका नाम होता है, बट इसका क्या होता है? परसेंटेज बाय वॉल्यूम। परसेंटेज इसका कोई नाम नो में कि सर क्यों नहीं होता, मुझे क्या पता, नहीं होता, नहीं होता, नहीं कहता। अरे बोलो, किसी को कोई दिक्कत? इसके पास यूनिट है, बाकी दो के पास यूनिट है। क्या तीनों फॉर्मूले याद हो गए? W बाई डब्ल्यू, वेट ऑफ सॉल्यूट, वेट ऑफ सॉल्यूशन दोनों ग्राम में इंटू 100, वेट ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन 1 ग्राम में 1 ml में इंटू 100, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूट, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन दोनों ml में इंटू 100। क्या बात सबको चमकी क्या? अरे बोलो, चमकानो चमकी क्या? कॉपी में चमकाओ। अब एक मिनट नहीं रुकेंगे, अब स्टार्ट करेंगे। क्वेश्चन लिखो, फाइंड आउट परसेंटेज W by W if 20 gram NaOH, percentage W by W if 20 gram NaOH dissolved in 20 gram NaOH dissolved in 200 gram solution, dissolved in 200 gram सॉल्यूशन, 200 ग्राम सॉल्यूशन में डिसोल्व किया गया है। क्लियर है? तो आपको पता है परसेंटेज W बाई W निकालने को क्या है? मतलब वेट ऑफ सॉल्यूट अपॉन वेट ऑफ ए सॉल्यूशन इन 200। सॉल्यूट का वेट कितना दिया है? साफ साफ बोला 20 ग्राम NaOH, 20 ग्राम है, तो आपको पता है 20 ग्राम NaOH है, मतलब 20 NaOH को किस में डिसोल्व किया गया है? सॉल्यूशन। सॉल्यूशन कितना है? 200। कितना है? इंटू 100, तो कितना आया? 10%। कितना आया? क्या बताओ, इसमें कोई जोर आएगा क्या? एकदम आसान, एकदम लल्लू लाल तुम्हारी तरह। नेक्स्ट क्वेश्चन, छापा भाई, इसमें क्या छापना है? इतने आसान क्वेश्चन को छापो, क्या करोगे जिंदगी में? नेक्स्ट क्वेश्चन, तेरी फेर कॉपी कहाँ रे? घर पे क्या करी, लेके आया कि यहाँ पे? घर जाके लिखता है? मत लिखा कर घर जाके, यही लिखा कर, है ना? अच्छा बच्चा बन। नेक्स्ट क्वेश्चन लिखो बेटा, फाइंड आउट परसेंटेज W बाई W, फाइंड आउट परसेंटेज W बाई W इफ 40 ग्राम NaCl, 40 ग्राम NaCl dissolved in 40 ग्राम NaCl dissolved in 160 ग्राम H2O। चलो जी, तेजी से जवाब दो। सबसे फास्ट जवाब देने वाले को इनाम देंगे, आज देंगे। कितना परसेंट? 20%, 25। 25%। और कोई? मैं क्या जानूं, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूं, मैं क्वेश्चन जवाब देता हूं। देखो भाई, सिंपल सी कहानी है। क्वेश्चन में सॉल्यूट का वेट कितना दिया है? 40 ग्राम। अब की बार उसने कहा पानी 160 ग्राम है,
तो पानी कौन सा सॉल्यूशन है? पानी तो सॉल्वेंट है। पानी तो कौन है? मतलब उसने सॉल्यूशन, पिछली बार तो सॉल्यूशन कह दिया था, इस बार सॉल्वेंट का वजन दिया है। पानी सॉल्वेंट है ना कि सॉल्यूशन। और हमें चाहिए परसेंटेज W बाई W, तो उसमें चाहिए सॉल्यूट, तो सॉल्यूट तो 40 है, डिवाइडेड बाय सॉल्यूशन चाहिए। पानी का वेट सॉल्वेंट का वेट नहीं, किसका चाहिए? सॉल्यूशन। और सॉल्यूशन का वजन कितना है? 200। कितना है? अरे बोलो, तो कितना आएगा? 20%। कितना आएगा? अरे समझ में आया क्या? तो जानवर वाला काम करने की जरूरत है। ऐसा नहीं कि बस कुछ नहीं, कुछ भी दिया, एक बड़ी वैल्यू दी, एक छोटी वैल्यू दी, तो छोटी वैल्यू डिवाइडेड बाय बड़ी वैल्यू इनटू 100। ये अपना फॉर्मूला नहीं है। फॉर्मूला है सॉल्यूट का वेट अपॉन सॉल्यूशन। कुछ बच्चे लगा लेते हैं छोटी वैल्यू डिवाइडेड बाय बड़ी वैल्यू इनटू 100। अरे समझ में आया क्या सबको? अरे बोलो बे, क्योंकि पानी सॉल्वेंट है। पानी क्या है? पिछली बार तो मैंने बोला था सॉल्यूशन है। अरे बोलो। चलो जी, मुझे पता है, अगला क्वेश्चन और करो तुम। लिखने के लिए मात्र 30 सेकंड मिलेंगे, 1 मिनट नहीं मिलेगा, और 30 सेकंड हो चुके हैं। क्वेश्चन लिखो। फाइंड आउट परसेंटेज W बाई W। फाइंड आउट, पूछो। ओ, डेंसिटी सम नहीं होती, वेट वॉल्यूम ये सम होते, डेंसिटी सम नहीं होती। नेक्स्ट लिखो, ध्यान से नेक्स्ट लिखो। फाइंड आउट परसेंटेज W बाई W। फाइंड आउट परसेंटेज W बाई W इफ 80 ग्राम NaBr sodium bromide dissolved in 400 ml solution तेजी से करना है, तेजी के नंबर है। कितना परसेंट है? 20%। कोई मुश्किलात फील हुई क्या? क्या किया? बड़ी वैल्यू डिवाइड बाई छोटी वैल्यू इनटू 100। मुझे पता है क्या बोला मैंने, मैं तो बच्चों को बता रहा हूँ। अबे जानवरों, बड़ी वैल्यू डिवाइड बाई छोटी वैल्यू इनटू 100 फॉर्मूला नहीं है मेरा फॉर्मूला है वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइड बाई वेट ऑफ ए सॉल्यूशन। मैंने तो वॉल्यूम दिए, क्या दिए? निकाल कैसे दिया बे? के पास हमें कोई मतलब नहीं, हम तो एक चीज जानते हैं, बड़ी वैल्यू डिवाइड बाई छोटी वैल्यू इनटू 100। ये फॉर्मूला नहीं है मेरा। आ रही बात समझ में? तो इसका मतलब हमें क्वेश्चन में कुछ और भी चाहिए। क्वेश्चन में कुछ सुना करो, लिखो क्वेश्चन में, आगे लिखो। डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन इज 4 ग्राम पर ml। 4 ग्राम पर ml। तो अब देखो क्वेश्चन में क्या है कि सॉल्यूट का वेट दिया हुआ है बेटा, सॉल्यूशन की वॉल्यूम दी हुई है, और डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दी हुई है 4। कितनी दी हुई है? लेकिन मुझे चाहिए परसेंटेज W बाई W। क्या चाहिए? तो W बाई W के लिए वेट ऑफ सॉल्यूट तो है मेरे पास, लेकिन सॉल्यूशन का वेट नहीं, वॉल्यूम है। मुझे चाहिए वेट, क्या चाहिए? लेकिन डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन दिए, तो जिसका भी दिया है उसका फॉर्मूला जरूर लगेगा, उसका जरूर फॉर्मूला। तो डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का फॉर्मूला लगाओ। सॉल्यूशन का फॉर्मूला क्या होगा? वेट ऑफ सॉल्यूशन इनटू वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इनटू 100, सॉरी 100 तो नहीं, यही होता है वेट ऑफ सॉल्यूशन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ ए। क्या डेंसिटी ऑफ सॉल्यूशन का ये फॉर्मूला होता है? अरे उगलो जहर। और आपको पता है ये 4 है, वेट ऑफ सॉल्यूशन हमें पता नहीं, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितनी है? 400। कितनी है? तो वेट ऑफ सॉल्यूशन कितना आ गया? 1600। कितना आ गया? अरे बोलो। और जब वेट ऑफ सॉल्यूशन 1600 आ गया तो डरना किस बात का? यहाँ रख दिया, ये 0 से 0 कट गया, कितना आ गया बेटा? ये 5। कितना आ गया? 5%। क्या चीज समझ में आई क्या? तो अगर ऐसा नहीं करना है, बड़ी अपॉन छोटा, क्या करना है? सोचो, वेट चाहिए, क्या चाहिए? तो डेंसिटी दी है, तो डेंसिटी से वेट निकालने की कोशिश करो। डेंसिटी से क्या निकालने की कोशिश करो? कि सर मैं मूर्ख बच्चा कैसे समझू निकालना है? अरे तो मत समझ, तुझे वेट नहीं दिख रहा, डेंसिटी का फॉर्मूला दिख रहा है, तो फॉर्मूला लिख दे और उस फॉर्मूले में डाटा रख दे, अपने आप वेट आ जाएगा। अपने आप क्या आ जाएगा? और फिर वेट को इधर रख दे। इतना समझ में आया क्या? अरे किसी के मन में कोई जहर है क्या?
पक्का? तो चलो जी, बाकी अपन पढ़ेंगे कल। कब पढ़ेंगे? चलो जी, सर को